तो बच्चों वहां तक समझ में आ गया था क्लासिफिकेशन। आज हम लोग देखेंगे कॉमन नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। तो हम लोग कॉमन नेम कैसे देखते हैं वो एक बार के लिए देख लेते हैं। ओके चलो, तो आप लोगों को बच्चों पता है ना कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, हेलो एल्केन्स 6 to 7 मार्क्स का आता है। ओके, प्लस साथ में आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में कितने चीज पढ़ना पड़ता है, 4 चीज। पहला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट वन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 चीज आपको पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन आपका हो चुका है। आज हम लोग को चलते हैं नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर बच्चों आपका 2 टर्म आएगा, एक IUPAC नेम और एक कॉमन नेम। IUPAC नेम तो लिखना आसान है, ठीक है। हम लोग कॉमन नेम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमन नेम पूछा जाता है। तो हम लोग कॉमन नेम पे थोड़ा सा कमांड अपने आप को बना लेते हैं। आप अगर NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे तो दोनों में आपका नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है और दोनों का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अगर आप ये कर लिए तो इससे में से आपको 1 नंबर एकदम आएगा ही आएगा। ओके, 1 नंबर क्या, आप पूरा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ोगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, एमीन पढ़ोगे, सब में आपको नाम लिखना ही लिखना है और सबका यही मेथड है, सबका यही मेथड है। तो ये मत समझो कि आपको सिर्फ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का हो रहा है, ठीक है। सारा चैप्टर का आपका नाम लिखने का सेम तरीका है, यही तरीके से हम लोग देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बस आपको इतना ही पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल्केन हम लोग को जब भी मिलता है फैमिली बच्चों, एल्केन मिलता है। कौन सा फैमिली मिलता है बच्चों, एल्केन। एल्केन फैमिली में, एल्केन फैमिली का आप लोग बहुत सारा हम लोग जान चुके हैं, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अगर एल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसके नाम में जो ANE लिखा हुआ उसको हटा करके YL जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाना है, ANE को हटाना है और YL जोड़ना है, क्या बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, बहुत सारे क्लास में देख चुके हैं हम लोग। ओके चलो इसको देखते हैं। आपका CH4, एल्केन फैमिली का CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकाले, कितना बच गया, CH3, CH3 बचा। ANE हटा दिया, इसमें जो नाम था मीथेन, ये ANE हटा करके अब इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। क्या नाम हो गया बच्चों, मिथाइल। क्या नाम हो गया बच्चों, मिथाइल। क्लियर। ANE को हटा देंगे, YL को ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। ओके, ये आपका क्या, इथेन। क्या है बच्चों, इथेन। इथेन में से हाइड्रोजन निकालें, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे, कितना बचेगा, CH2, और एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बॉन्ड रह गया। क्लियर, वेरी गुड। अब इसमें से ANE हटाएंगे और YL जोड़ेंगे, कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। इसको शॉर्टकट में ET लिखते हैं और मिथाइल को शॉर्टकट में ME लिखते हैं। क्लियर। चलो आप लोग एक बना के हमको दिखाओ, आप लोग एक बना के हमको दिखाओ कि ये कैसे होगा। ओके, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या होगा, इसको आप लोग अच्छे से बताओ। 1 मिनट का टाइम दिया बच्चों, फटाफट बना के दिखाओ। ओके, 1 मिनट का टाइम दिया, फटाफट आप बना के हमको दिखाओ। हो गया, वेरी गुड। स्टार्ट करें। चलो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है और ANE को हटाना है,
और प्लस क्या करना YL। इसका नाम क्या बच्चों, ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन हटा दिए तो इसमें से 3 था, अब 2 बचेगा, लिख देते हैं CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे CH2, तो एक बॉन्ड घट गया तो उसके लिए एक बॉन्ड यहाँ पे दे दिए। अब एक हाइड्रोजन तो निकाल दिए, इसका काम हो गया। अब ANE को, इसका नाम था ब्यूटेन, AEN को हटा देना, AN को हटा देना। अब क्या ऐड करना, YL, क्या हो जाएगा BUTYL। समझ में आया, वेरी गुड। इसी तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, चलते रहेगा, नॉन स्टॉप चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। क्लियर, क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डू डेकाइल, ट्राइडेकाइल, चलते रहता है, कंटिन्यूअस हो रहेगा, इन्फिनाइट तक चलते रहेगा, इसीलिए तो इसको केटेनेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर, आगे बढ़े, हो गया बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बेटा, जब इसको क्लासिफाई करेंगे तो एक टर्म आएगा नॉर्मल एल्केन। आपको पहले एल्केन किसको बोलेंगे और नॉर्मल कहां से स्टार्ट हो जाएगा उसको हम बताएंगे। लिखो, सच कार्बन एटम, सच कार्बन एटम कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन is known as what, बोलो, नॉर्मल एल्केन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल एल्केन। अब समझो, प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, टर्सरी कार्बन किसको बोलते हैं। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को पिक करो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। वो क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी कार्बन। और ये सारा हुआ प्राइमरी हाइड्रोजन। क्लियर, ये प्राइमरी कार्बन कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच हो, कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच हो उसको बोलेंगे उसका, अगर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो उसको सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी। समझ में आया, कोई डाउट इतने में, कोई डाउट इतने में नहीं। 4 कार्बन से अटैच है तो क्वाटरनरी। समझ में आया। अब ये कार्बन को देखते हैं डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक यहां कार्बन और एक यहां कार्बन, और कहीं है कार्बन नहीं, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। और ये लास्ट में एक ही से अटैच है तो ये प्राइमरी। क्लियर, तो क्या लिखा है, सच कार्बन कंटेन प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज नॉर्मल एल्केन। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपेन। आप, आई नो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस 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 क्लियर करते हैं। सर मीथेन और इथेन में नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। देखो CH4 CH3 CH3, यही है ना मीथेन इथेन। हाँ सर, ये कितने कार्बन से अटैच है? सर ये तो एक हेल्ला है, तो बेटा इसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करते। नॉर्मल ये मीथेन है तो मीथेन है। इसमें बच्चों ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, इसमें सेकेंडरी कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है नहीं, तो ये नॉर्मल आपका इथेन हुआ। कोई एन नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इथेन हुआ और ये मीथेन हुआ। समझ में आया। नॉर्मल वर्ड कहां यूज करेंगे, जहां पे आपका प्राइमरी कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन एटम रहे, जिस चेन में, जिस कार्बन चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन रहे उसको बोलेंगे नॉर्मल एल्केन। समझ में आया। जिस कार्बन में प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन रहे उसको बोलते हैं नॉर्मल चेन। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, वेरी गुड। समझ में आ गया, वेरी गुड। हुआ ये, हुआ, गुड। ये आपका, अब एक और नॉर्मल प्रोपेन तो हो गया, हम नॉर्मल ब्यूटेन का देख लेते। CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका देखो, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम और ये प्राइमरी कार्बन एटम। अगर आप ये कार्बन का चेन देखोगे बच्चों, इसमें सिर्फ
सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम है, उसके अलावा कुछ है तो बोलो। नहीं सर, तो ये नॉर्मल चेन हुआ। और देख लें, हाँ सर, और देखिए, वेरी गुड, CH3 CH2 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 CH3। यहां देखो, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। आई होप अब आपका डाउट दूर हो गया होगा। डाउट रहेगा ही नहीं, डाउट रहेगा नहीं। इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, चलो आगे चलें। हो गया, वेरी गुड। अब आइसो एल्केन चलते हैं। किसमें चलते हैं बच्चों? आइसो एल्केन। आइसो का मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले ये समझते हैं। सर आइसो का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब इक्वल, आइसो का मतलब इक्वल, आइसो का मतलब इक्वल। अगर नोमेनक्लेचर करें हम लोग, किस भी साइड से करें, कैसे भी करें, आपका नोमेनक्लेचर सेम आना चाहिए, नोमेनक्लेचर सेम आना चाहिए, तभी वो आइसो होगा। अगर नोमेनक्लेचर में नेमिंग में चेंज आ गया तो वो आइसो वर्ड हम लोग वहां पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो हम लोग इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। जब तक बच्चों एग्जांपल लेके समझोगे तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन हुआ। इसका फॉर्मूला हो गया C4H10। इसको हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो तो, CH3 CH CH3 CH3 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। देखो, वाह, C4H10 हो गया। अब कहीं से इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, कहीं से भी इसका नेमिंग करते हैं। इधर से नेमिंग कर लो या फिर इधर से नेमिंग कर लो। क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, यही आएगा। देखो तो, इधर से करते हैं, 1 2 3, पेरेंट्स एंड काउंट हो गया, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने पे सब्स्टिट्यूएंट? 2 नंबर पे, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? इधर से भी करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, इधर से भी करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। सर हमको इधर से नहीं करना, इधर से करना है, तो करो ना। 1 2 3 पेरेंट्स एंड 3, 2 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इधर से भी करोगे इक्वल आएगा। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और एक बात अच्छे से आप लोग सुन लो, समझ लो बच्चों, जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो सारा का सारा कार्बन को काउंट करते हैं। IUPAC नेम में हम लोग सिर्फ पेरेंट चेन को देखते हैं, बाकी जो नेम होता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट चला जाता है। लेकिन कॉमन नेम में सब कार्बन को काउंट करते हैं। यहां पे देखो, 1 2 3 4, चारों कार्बन को काउंट किए, ब्यूटेन हुआ ना, आइसोब्यूटेन। क्लियर? कॉमन नेम जब हम लोग लिखते हैं तो सब टोटल कार्बन को काउंट कर लेते हैं। IUPAC में सिर्फ पेरेंट्स चेन के कार्बन को काउंट करते हैं, और बाकी जो ब्रांचेज होता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखते हैं। क्लियर? कोई डाउट इतने में? और एक दो प्रैक्टिस करते हैं, रुक जाओ भाई, और करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस। अब ये ब्यूटेन हो गया, पेंटेन का भी तो लिख सकते हैं ना, पेंटेन का भी लिखते हैं। चलो एक टर्म यहां पर लोग यूज कर लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। और एक बात अच्छे से सुन लो, आइसो टर्म तभी यूज होगा जब कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच होना चाहिए। कार्बन नंबर 2 को छोड़ के किसी पे ब्रांच हुआ तो वो आइसो टर्म यूज नहीं होगा, आइसो टर्म यूज नहीं होगा। हर हमेशा, जैसे ये यहां पे समझाते हैं आपको, यहां पे 1 2, या तो इधर से करोगे 1 2, या तो इस कार्बन पे ब्रांच होना चाहिए या तो इस कार्बन पे ब्रांच होना चाहिए, तभी आइसो वर्ड हम लोग यूज करेंगे। अगर कार्बन नंबर 3 पे हुआ तब हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर?
वेरी गुड। अब इसको हम लोग समझाते हैं, अच्छे से समझो। ये मिटा दें, मिटा देते हैं। याद देखो, CH3 CH2 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 CH3 क्या हो गया? इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। C5H12 यही इसका मोलिकुलर फार्मूला हुआ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखो, 1 2 कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच है, नंबरिंग करते हैं। इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, एक ही आएगा। क्या आएगा? 2 मिथाइल। हमेशा याद रखना 2 नंबर पे ही आना चाहिए ब्रांच, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर इधर से काउंट करके दिखाइए तो। बच्चों पहले समझना, IUPAC नेम जब आप लिखते हो तो जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता, लोएस्ट सम रूल पढ़े हो ना, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता उधर से काउंटिंग करेंगे। इधर से करेंगे, अगर आपका इधर रहता कार्बन, मतलब यहां पे ब्रांच रहता तब इधर से करते हैं। ओके, याद रहेगा? वेरी गुड। तो आप अच्छे से समझना, एक बार फिर से देख लो। नॉर्मल एल्केन जो होता है मेथेन और इथेन को छोड़ करके बाकी सब में होता है। नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। मेथेन इथेन को छोड़कर, मेथेन इथेन को छोड़कर, मेथेन इथेन को छोड़कर सारा सारा क्या होता है? नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। ओके, अब आइसो टर्म कहां कहां यूज होगा? 2 ही जगह होगा, तीसरा जगह हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है। आइसो ब्यूटेन और आइसो, बोलो बोलो, पेंटेन। आइसो ब्यूटेन एंड आइसो पेंटेन। तो सिर्फ 2 ही जगह आप यूज कर सकते हो पेंटेन को, आइसो टर्म को, आइसो ब्यूटेन एंड आइसो पेंटेन। क्लियर? वेरी गुड। तो दोनों का स्ट्रक्चर एक बार फिर से बताते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ये आपका आइसो पेंटेन हो गया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आइसो पेंटेन। और ये हो गया आपका आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन, ये आपका आइसो ब्यूटेन होगा और ये आपका आइसो पेंटेन हो गया। आइसो टर्म में आपका 2 ही आएगा, एक आइसो ब्यूटेन और एक आइसो पेंटेन, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इट इज क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? हाँ या ना? 2 ही टर्म यूज होगा, आइसो ब्यूटेन और आइसो पेंटेन, आइसो ब्यूटेन और आइसो पेंटेन। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे, नियो वर्ड। नियो वर्ड का मतलब क्या हुआ? नील ऑफ हाइड्रोजन। नियो वर्ड मतलब नील ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स जिस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो उसी को बोलते हैं नियो, नियो एल्केन। और फिर से एक बात समझना, ये भी कार्बन नंबर 2 पे ही ब्रांच होना चाहिए, कार्बन नंबर 3 पे नहीं। और नियो एल्केन भी 2 ही होता है, एक नियो पेंटेन और एक नियो हेक्सेन। समझाते हैं। अभी पेंटेन को आप लोग ऐसे लिखे थे, CH3 CH2 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 CH3, ये आप लिखे थे नॉर्मल पेंटेन। ये लिखे थे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब ये लिखो आपका नियोपेंटेन। ये हो गया आपका नियोपेंटेन। समझ में आया? ये हो गया आपका नियोपेंटेन।
कार्बन नंबर 2 पे ही ब्रांच है। और यहाँ पे देखो एक भी आपका हाइड्रोजन है, नील ऑफ हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन है तो बोलो, नहीं है ना बच्चों? तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। तो नियो का एक टर्म यूज हुआ। अब नियो का एक और आता है, नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन। ओके, हम लोग चलते हैं हेक्सेन पे। चलें, इसको उतार लिए। चलो डायरेक्ट आपका नियोहेक्सेन लिखा देते हैं। ये क्या हो गया? नियोहेक्सेन। बट एग्जाम में आपका नियोपेंटेन तक ही आएगा, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड एनसीईआरटी। पेंटेन तक ही आपके सिलेबस में दिया हुआ, उसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अभी शॉर्ट टाइम में पेंटेन तक ही चलते हैं। हेक्सेन आपके बुक में, सिलेबस में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो पेंटेन तक ही चलेंगे हम लोग। ओके, चलो अब किस तरह से आप लोग नाम लिखोगे, कॉमन नेम कैसे लिखोगे? लिखने का कोई तरीका तो होगा ना? ओके, आप समझना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका प्रोपेन से। सबसे पहले प्रोपेन से कि किस तरह से, कहां पे कौन सा वर्ड लिखेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको। ठीक है, चलो आप अच्छे समझना। आपका एक ग्रुप ले लिए नॉर्मल प्रोपेन का। ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तब क्या नाम लिखाएगा? सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तब क्या नाम लिखाएगा? क्लियर? हम लोग देखते हैं। क्लियर? देखें। ओके, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो नेमिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सेकेंडरी से निकालेंगे तब चेंज आएगा, टर्सरी से निकालेंगे तब चेंज आएगा। समझ में आया? प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो नाम में जो नाम है वही नाम रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया? फिर से हम लोग समझते हैं एक बार। यहां देखो, CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन, इसके प्राइमरी कार्बन से दिख रहा है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, और ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन है। इसमें से एक हाइड्रोजन का निकाले, जो नाम है वही रह जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या रह जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल। समझ में आया? नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपेन है तो एक हाइड्रोजन निकालें तो प्रोपाइल होगा ना? हाँ, लेकिन नाम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल ही रह गया। ओके, क्लियर? अब समझो, जब सेकेंडरी का, ये आपका प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, और ये प्राइमरी हुआ, जब सेकेंडरी कार्बन से निकालेंगे तो दोनों साइड देखो सेम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है, मतलब जो दोनों साइड इक्वल है। हम यहां से हाइड्रोजन एक निकाले हैं, दोनों साइड इक्वल है। हाँ सर, इक्वल है। तो आइसो, आइसो मतलब इक्वल। आपको क्लियर बता, आइसो मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग उसको आइसो टर्म देंगे। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ तो उसको आइसो टर्म हम नहीं दे सकते हैं, तो इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, आइसो प्रोपाइल। समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब ब्यूटेन का लिए, ये आपका है नॉर्मल ब्यूटेन, और आपका ये है आइसो ब्यूटेन। अब सब कार्बन को काउंट देखते हैं, कौन कौन कार्बन क्या है। ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, और ये प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पे क्या क्या हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है? मतलब एक प्राइमरी से भी निकल सकता है और एक सेकेंडरी से निकल सकता है। यहाँ पे देखते हैं, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, और एक प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये टर्सरी हाइड्रोजन। दैट मीन्स एक प्राइमरी से निकल सकता है और एक टर्सरी से निकल सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना? हाँ, तब नाम में क्या चेंजिंग आएगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे दो टर्म यूज होगा, प्राइमरी से निकालेंगे तो क्या नाम लिखाएगा, सेकेंडरी से निकालेंगे तो क्या नाम लिखाएगा। तो बच्चों आपको बताया था मैंने कि अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो उसके पेरेंट्स का नाम है वही आगे वाला नाम हो जाएगा। समझो, इसका नॉर्मल ब्यूटेन है,
प्राइमरी से निकालें, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया ना, नाम में कहीं कोई चेंज आया? आया तो बताओ, नहीं आया ना, नहीं। क्लियर? ओके। अब सेकेंडरी से निकाल रहे हैं, सेकेंडरी से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो देखो दोनों साइड इक्वल है कि अनइक्वल है? सर दोनों साइड तो इक्वल है, अनइक्वल है। तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं और आसान कर दिया, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, किस कार्बन से निकाले हाइड्रोजन? अगर दोनों साइड इक्वल होता तो आइसो कहला जाता, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो उसके लिए सेकेंडरी से निकाले हैं ना, तो इसका हो जाएगा नाम सेक ब्यूटाइल। ये तो ब्यूटेन है तो ये तो ब्यूटाइल हो ही जाएगा, और सेकेंडरी से निकाले इसलिए सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा टर्म यूज? सेक ब्यूटाइल। क्या होगा टर्म यूज? सेक ब्यूटाइल। क्या होगा टर्म यूज? सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा टर्म यूज बच्चों? सेक ब्यूटाइल। अब यहां देखते हैं आइसोब्यूटेन, इससे या तो प्राइमरी से निकलेगा हाइड्रोजन या तो टर्सरी से निकलेगा। तो प्राइमरी से निकलेगा तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल जो है आपका आइसोब्यूटेन है ना, तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। अब यहां से निकालेंगे टर्सरी से, दोनों साइड इक्वल है, देखो तो आइसो टर्म तो यहां यूज नहीं कर सकते, यहां 3 टर्म है, आइसो तो वर्ड यूज नहीं होगा। आप देखो किस कार्बन से निकाले हैं, प्राइमरी से निकाले हैं या सेकेंडरी से निकाले हैं या टर्सरी से निकाले हैं? प्राइमरी से निकालेंगे तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंडरी से होगा तो सेक ब्यूटाइल, टर्सरी से होगा तो टर्ट ब्यूटाइल। क्या लिखे बच्चों? टर्ट ब्यूटाइल। समझ में आया? बस नाम एक और है नियो, एक और देख लो नियो का, ठीक है? नियो में आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इजी है नियो। चले नियो एल्केन, यहां देखो, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्वार्टरनरी में जो भी निकलेगा प्राइमरी 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 एंड क्वार्टरनरी, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इससे तो निकल नहीं सकता, जो भी निकलेगा प्राइमरी से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? बोलो, नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा बच्चों? नियोपेंटाइल। यहां से हाइड्रोजन निकाले हैं, नियोपेंटाइल। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? ये है नियोपेंटेन, ये क्या है? नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। तो क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। क्लियर हुआ? चलो आगे। अगर आपका सैक्लो ग्रुप रहे, सैक्लो में कोई चीज नहीं, डायरेक्ट ये साइकिल है, एक हाइड्रोजन निकालना है, साइक्लोहेक्साइल। पेंटेन है, साइक्लोपेंटाइल। ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है? ये ब्यूटेन है तो इसका एक हाइड्रोजन निकाले हैं, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर?